हेलो, वेलकम बैक टू सीड्स केमिस्ट्री। हम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ा रहे हैं। उसमें आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के बारे में देख रहे थे। फर्स्ट में हमने इंट्रो दिया है, सेकंड में न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूरा बोल दिया है, बाद में हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ाया था। अभी आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? तो हमने बोला था कि आपको जो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से आ गया होगा, और आपने न्यूक्लियोफाइल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके थर्ड एंड सेकंड वीडियो जो रिकॉर्ड किया है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूरा दिया हुआ है। तो आपको जो न्यूक्लियोफाइल आता होगा तो इजीली आप इलेक्ट्रोफाइल को पहचान भी सकते हो और इजीली आप इलेक्ट्रोफाइल को बोल भी सकते हो। कैसे? देखो, इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? तो एनी स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट, न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? डोनेट। इलेक्ट्रोफाइल में क्या ओनली क्या चेंज होगा? एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी अ इलेक्ट्रोफाइल। मींस इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे हम? जो एक्सेप्ट करेगा क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। न्यूक्लियोफाइल मींस डोनेट था, और इलेक्ट्रोफाइल मींस एग्जैक्टली ऑपोजिट, एक्सेप्टर। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा? एक्सेप्टर होगा। मींस इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन पुअर। फिर न्यूक्लियोफाइल के लिए मस्ट कंडीशन थी ऑक्टेट सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल में ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट, वो कंडीशन है। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल में भी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल ऐसा नहीं होता कि प्लस होगा वही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है जैसे कि BF3, वो भी एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मींस याद क्या रखना है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो वो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने वाली है। उसके एग्जाम्पल है H+, X+, BF3 एंड एक्स्ट्रा। क्लियर? फिर आते हैं हमारे लुईस एसिड। सभी लुईस एसिड कैसे बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जितने भी लुईस एसिड है, कौन से? BF3, LCl3, SnCl4, TiCl4, all Lewis acid are act as a electrophile। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल में याद क्या रखना है आपको? कि वो एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पुअर होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है। उसके एग्जांपल H+, X+, BF3 एट एक्स्ट्रा है। मीन्स ऑल लुईस एसिड आर एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कौन से? BF3, LCl3, SnCl4 एंड TiCl4। अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि X मीन्स हेलोजन एटम। हेलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जैसे कि X की जगह हम ले रहे हैं X इज इक्वल टू फ्लोरीन। चलो, फ्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपको याद रखना पड़ेगा। और एक इजी ट्रिक भी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सभी का एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एक ट्रिक है, वो याद रखना है आपको। वो ट्रिक इजी है और आपको कभी भी ये 10 में कभी भी गलत नहीं पड़ेगी यार। मोस्टली क्या है कि इसमें ही हमें खेलना होता है, इसमें ही आगे जाना है, इसमें ही करना होता है। इसलिए ये ट्रिक आपको पता होगी तब इजीली किसी के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। आपको करना क्या है? 1 to 9। हाइड्रोजन का सिंपल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, वैलेंस से भी 1 होगी। बट बिलो 2 to 9 तक आपको क्या करना है? किसी के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे किसी के भी, तो उसको 2 से माइनस कर दो। 9 तक किसी के भी निकालना है, 9 - 2, उसका एटॉमिक नंबर जो है उसमें से 2 को माइनस कर दो। जो आंसर आएगा वो आपका होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद क्या रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर -2। जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर?
अभी फ्लोरीन का निकालना है, चलो फ्लोरीन का निकालना है, तो फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर मीन्स 9 -2, कितना है आंसर 7, मीन्स फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, इतना क्लियर। 7 मीन्स आप ऐसे दिखा सकते हो 7, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्लियर इतना। ये ट्रिक याद रखना कहीं पे भी और सभी जगह काम में आएगी, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी के भी निकालने इजीली निकाल पाओगे आप, मीन्स इतना है। चलो अब ये न्यूट्रल स्पीसीज है, F प्लस मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, मैंने आपको बोला था, और जो आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देख लीजिए। एक प्लस का मतलब होता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 थे, एक कम हो गए 6। अभी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, क्या होती है 1s2 क्योंकि फ्लोरीन 9 होता है, 2s2 2p 5 होता है, पर एक इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए 4 हो गया, क्लियर। 1 2 एस में, दूसरे एस में 1 2 और पी में 1 2 3 एंड 4, क्लियर। अभी 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा इजीली, उसकी जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी। अभी फ्लोरीन की लिखते हैं हम, 1 2 1s2 2s2 2p 5, टू एस टू एंड देन 2p5, मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए फ्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो फुलफिल हो जाएगा, इसलिए उसकी टेंडेंसी क्या होती है लेने की, इसलिए फ्लोरीन कैसा बिहेव करता है, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो इजीली फिल हो जाएगी ऑर्बिटल, इसलिए ऑर्बिटल उसकी फिल हो जाती है। जैसे कि देखो F माइनस ले हम तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो अब क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड देन 2p 5 की जगह हो जाएगी 6, मीन्स कंप्लीटली फिल, क्लियर। इसलिए F माइनस कैसा हो जाता है स्टेबल स्पीसीज हो जाती है, इसलिए फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, फ्लोरीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्यों उसको एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा, इसलिए फ्लोरीन क्या वो एक्ट करता है एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली। फिर आपका एग्जांपल है न्यूट्रल स्पीसीज BF3, इसमें आप देखोगे तो कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, नो प्लस नो नेगेटिव, न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल भी बिहेव करती है किसके जैसा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, कैसे देखेंगे अब देखो BF3, ऑक्टेट देखो एक ही कंडीशन है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के लिए, ऑक्टेट देखना है, ऑक्टेट देखा हमने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसके दो एंड इसके दो, उस पर कोई है ही नहीं लोन पेयर, या क्यों क्योंकि बोरॉन का कितना होता है वैलेंसी 3, इसलिए 3 अटैच हो गए। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमने अभी देखा है 5 - 2 3 प्लस ये 3, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। 8 नहीं है इसलिए कैसे बिहेव करेगा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्लियर। अभी BF3 आपको दिया हुआ है, उसके रिएक्शन हमने आगे भी देख लिया हुआ है कि कोई कंपाउंड के साथ करवाते हैं जैसे ये, तो क्या बनेगा कार्बन O पॉजिटिव एंड B F एंड B माइनस, अभी 2 4 6 और 8 ऑक्टेट सेटिस्फाई एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और BF3 कैसे एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्लियर। ये इलेक्ट्रोफाइल था तभी ऑक्सीजन यहाँ से अटैक कर पाया, ऑक्सीजन क्यों अटैक किया क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है, देखो उसका क्या है 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए आप सिंपली इजीली बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलोगे कि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। उसके एग्जांपल देख लिया हमने जिसपे पॉजिटिव चार्ज दिखे वो तो इलेक्ट्रोफाइल है ही, पर उसके अलावा भी न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है जैसे कि BF3 है, LCl3 TiCl4 SnCl4 लुईस एसिड सब भी,
इतना क्लियर हो गया। अभी देखो उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना। इलेक्ट्रॉन पुअर होगा मीन्स उसके पास ऑर्बिटल एम्प्टी होगी, एक ऑर्बिटल तो ऐसी होगी कि जो एम्प्टी हो, इसलिए वो एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम, उससे आपको पता चलेगा। ऐसा एग्जांपल CH3Cl। अभी आपने OH माइनस का अटैक करवाया। अभी तो आप ऐसा बोलोगे कि 2 4 6 और 8 है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो ये तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो आप इस पे अटैक कैसे करवा सकते हो। पर होता क्या है देखो, इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, बट सबकी मोलिकुलर ऑर्बिटल तो खाली होती है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है और Cl रिमूव होता है। एक टाइम के लिए ऐसा होता है कि OH CH H H Cl OH मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होते हैं और फिर ये Cl रिमूव हो जाता है और CH H H OH बन जाता है। मीन्स ऑर्बिटल आपको दिख नहीं रही है, उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं है। मोलिकुलर ऑर्बिटल मीन्स सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, ये सब मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। अभी उसका पूरा एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो आपने देखा होगा ये कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, सभी को पता होगा। आर एक्ट करता है R माइनस। अभी इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड से, तो क्या होता है R माइनस विल अटैक टू द कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड बन जाता है C। यहाँ पे R का अटैक O पे माइनस एंड देन H3O प्लस वर्कअप करवाने से OH एंड R बन जाता है। अभी आप यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसने बिहेव किया, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो इतना याद रखो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ज्यादा, तो आपको याद रखना है फोन याद रखो। फोन जितने हैं वो सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके साथ आने वाला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर ऑल्सो द इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर, Fe, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। इसके साथ जो भी अटैच होगा ना वो पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे हुए होते हैं, इसलिए ये पार्शली नेगेटिव एंड ये पार्शली पॉजिटिव। वो पार्शियली होने की वजह से वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अभी होता क्या है आपको दिख रही है, यहाँ पे कोई ऑर्बिटल नहीं दिख रही है। होता क्या है देखो, R माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, उसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। देखो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, सिग्मा आपने पढ़ा होगा, सिग्मा फिर पाई, देन नॉन बॉन्डिंग, देन पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार। ये एनर्जी का ऑर्डर है, जैसे जैसे जाओगे एनर्जी का ऑर्डर इस तरह है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, इसका सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अभी होता क्या है देखो, R माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, ये वो ऑर्बिटल तो एम्प्टी होती है, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी पड़े हुए, अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में, पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में गए। क्लियर हो रहा है आपका कि ऑर्बिटल दिख नहीं रही है पर ऑर्बिटल एम्प्टी होती ही है सभी में, सिग्मा, पाई स्टार, सिग्मा स्टार वो होती है। इस इलेक्ट्रोफाइल में आपको याद इतना ही रखना है, एनी स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल। उसके एग्जांपल याद रखो। फिर हमने एग्जांपल दिए BF3 का न्यूट्रल का पॉजिटिव चार्ज भी होता है। फिर हमने ऐसा बोला कि दिखती नहीं ऑर्बिटल पर होती है, पर ये किस में होगा, जिसमें ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा उसकी वजह से उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसलिए आप अटैक इजीली पार्शली पॉजिटिव की वजह से कर पाते हो और अटैक हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलो देखो, इससे हम वो भी निकाल सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेक हुआ कैसे। देखो कैसे बॉन्ड कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस
एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। पहले तो देखो एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन था नहीं था, पहले का जो था उसमें देखते हम, जो अटैक करवाने से पहले की कंडीशन देखो, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर देखते, पहले पाई बॉन्ड के लिए देखते, पाई बॉन्ड यहाँ पे था, बॉन्डिंग में 2 था, एंटी बॉन्डिंग में कुछ था पहले नहीं था, तो कितना है 1 पाई बॉन्ड होता है, था पाई बॉन्ड एक सिग्मा एंड एक पाई था पहले। अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, 0/2, क्या है आंसर 0, मीन्स बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गए। क्लियर हुआ आपको? ये है पूरा आपका इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल क्या है कि जो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव वो करेगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से उसमें ऑर्बिटल एम्प्टी होती है। दूसरा कौन बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो दूसरा वो बिहेव करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच हुआ है, अटैच होने की वजह से उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, इसकी वजह से आप ऊपर इजीली अटैक कर सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल इतना है। अभी हम कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने देखा ना वो क्या था, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स एक ही सेंटेंस कहा था कि ऑक्टेट देखो देन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एंड देन क्या देखा था कि डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल, एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रोफाइल। बट अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी आने वाला है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी, 2 कंपाउंड दिए हुए उसमें दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन कम है, कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, कौन कम है, वो इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन से, उसके इलेक्ट्रॉन से, उसके कंडीशन से, वो सब हम देखने वाले हैं। इसलिए अभी आप लेक्चर एक भी मत छोड़ना, मिस नहीं करना, और जो भी कमेंट सेक्शन में आपको नहीं पता चला है वो भी डालना, तो क्या हम हमारे दूसरे वीडियो में आपको वो डाउट्स सॉल्व करवा सकें। थैंक यू।